जय माँ भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल अम्बे कल्याण में। दोस्तों, कुछ व्यक्तियों का प्रश्न है कि पूजा पाठ करने से क्या होता है। अगर हमें पूजा पाठ करने से या साधनाएं करने से भविष्य का पता लग जाए या भविष्य का पता चल जाए तो भी हम क्या उसे बदल सकते हैं, और क्या उसे हम बदलेंगे तो क्या यह मुमकिन है। अगर हम उसे बदलते हैं तो क्या यह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं है, गलत नहीं है। तो आज की वीडियो में इसी बात पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, भविष्य का मतलब होता है आने वाले समय में होने वाला कार्य, यानी जो हमारे जीवन में आने वाला समय है उसमें जो घटना घटित होती है उसको ही भविष्य कहते हैं। दोस्तों, भविष्य व्यक्ति के कर्मों पर आधारित होता है। जिस प्रकार का कर्म, जिस प्रकार का कार्य हम आज करेंगे उसी से संबंधित अच्छा या बुरा फल हमें आने वाले समय में मिलेगा, क्योंकि भविष्य हमारे कर्म पर आधारित है। तो व्यक्ति का प्रश्न है दोस्तों कि भविष्य को क्या देखा जा सकता है। तो दोस्तों, भविष्य को बिल्कुल देखा जा सकता है। मान लीजिए आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अभी आप एक स्टूडेंट हैं, लेकिन आप किसी व्यक्ति को डॉक्टर का कार्य करते हुए देखते हैं और आपके मन में एक इच्छा जागृत होती है कि मुझे आगे जाकर, यानी आने वाले भविष्य में डॉक्टर बनना है। यानी भविष्य में जो आप करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसको आपने आज ही देख लिया। यानी आपको भविष्य में क्या करना है, किस रास्ते पर चलना है और क्या बनना है, इसका निर्धारण आपने अपने मस्तिष्क में और अपने हृदय में बैठा लिया और आपने अपने बाल्यकाल में ही अपने भविष्य को निर्धारित कर दिया। पर क्या केवल इतने सोचने मात्र से ही आप डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं दोस्तों, आपने अपना भविष्य तो देख लिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, पर उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, उस शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा जिस शिक्षा को प्राप्त करने से आप आगे जाकर डॉक्टर बन सकते हैं। तो केवल बात करने से ही काम नहीं चलता है दोस्तों। किसी भी चीज को पूर्ण रूप देने के लिए कर्म करना पड़ता है। अब आप कर्म ही नहीं करेंगे, उचित शिक्षा जो डॉक्टरी क्षेत्र में जरूरी होती है वह प्राप्त नहीं करेंगे, तो दोस्तों आप डॉक्टर कैसे बनेंगे? और अगर आप यह सोचेंगे कि भविष्य को किसने देखा है, जो होना होगा वह हो जाएगा, तो दोस्तों आप बिल्कुल कर्महीन हो जाएंगे और अपने जीवन में कोई कार्य ही नहीं करेंगे और भाग्य के, भविष्य के भरोसे बैठे रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति भविष्य देख सकता है दोस्तों। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी दृष्टि होती है, उसका उचित उपयोग करके वह भविष्य देख सकता है। मेरे एक प्रेमी मित्र का प्रश्न है दोस्तों कि भविष्य देखकर क्या हो जाएगा। अब आप सोचिए दोस्तों, अगर आप भविष्य देख लें तो क्या कुछ नहीं हो सकता।
बिल्कुल हो सकता है, जाहिर सी बात है। पर उसके लिए आपको उतना तप, उतनी साधना, उतना ज्ञान होना जरूरी है। और अगर आपको अपनी शक्ति से, अपनी साधना से भविष्य देखने की सिद्धि प्राप्त होती है, तो यह कैसे गलत हो सकता है दोस्तों? क्योंकि यह किसी छल से तो आपने प्राप्त नहीं की है। यह तो आपने अपने कर्मों से, अपने कार्य से प्राप्त की है। तो यह गलत कैसे हो सकती है? आपकी सोच ही भविष्य को निर्धारित करती है दोस्तों। और आपकी जो सोच है वह आपके अच्छे कर्मों पर निश्चित है। आप अगर बुरे कर्म करेंगे तो आपकी सोच बुरी होती जाएगी और आपका भविष्य भी बुरा हो जाएगा। और इसके विपरीत आप अगर अच्छे कर्म करते हैं तो आपकी सोच हमेशा अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी और आपका भविष्य भी सुनहरा होगा। इसीलिए दोस्तों, जो साधक होता है वह साधना करने से पहले अपना एक लक्ष्य बनाता है। साधक का मतलब होता है दोस्तों स्वयं को साधना। तो साधक सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाता है और स्वयं को साधते हुए उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करता है, यानी कर्म करता है। और जब वह उचित कर्म करते हुए आगे बढ़ता है तो उसे उस लक्ष्य की प्राप्ति भी होती है, उसकी दृष्टि भी खुलती है, उसको इस सृष्टि में व्याप्त देवीय ऊर्जा भी प्राप्त होती है, आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और जिस लक्ष्य को पाने के लिए उसने कर्म किया है वह उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के पास दृष्टि होती है। वह अपने भविष्य का अनुमान लगा सकता है, अपने भविष्य को देख सकता है। बस जरूरत है उस दृष्टि को जागृत करने की। पर अगर आपके मन के भाव ही संकोच भरे हैं या आपके मन में संशय है तो आप उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? बहुत सारे व्यक्ति हमसे प्रश्न पूछते हैं कि भगवान होते हैं कि नहीं? क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आपने भगवान से बात की है? क्या आप भगवान से मिले हैं? क्या आप भविष्य देख सकते हैं? और अगर हम भविष्य देख लेंगे तो क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, बात करने से कुछ नहीं होता। आपके जो सवाल हैं वह हमारे मन में भी पहले उठते थे, पर उन सवालों का उत्तर जानने के लिए हमने उचित मार्ग तलाश किया। हमें उस पर चलना पड़ा, कर्म करना पड़ा, तब जाकर हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिला कि ईश्वर है, ईश्वर की ऊर्जा है और भक्ति और साधना से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। और उनसे क्षमा याचना करके जो हमने भविष्य में जाने अनजाने में बुरे कर्म किए हैं, उनकी क्षमा याचना करके हम अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। एक हमारे प्रेमी भगत का प्रश्न है दोस्तों कि अगर हमने भविष्य देख लिया तो उसमें अगर हमने छेड़छाड़ की तो हमें प्रकृति का नुकसान झेलना पड़ सकता है, प्रकृति का प्रकोप हमको झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, यह आपकी जो सोच है उसी का परिणाम है, जो आप इस तरीके से सोचते हैं। अगर आपके घर के सामने कोई भिखारी आ जाता है और वह कुछ मांगता है और अगर आपने सोच लिया कि प्रकृति ने तो इसे भिखारी बनाया है, ईश्वर ने तो इसे भिखारी बनाया है, इसका तो कार्य ही मांगने का है, भगवान, ईश्वर
इसे इसके कर्मों की सजा दे रहा है, हम इसे दान क्यों दें, हम इसे भीख क्यों दें, हम इसके वर्तमान और भविष्य में क्यों हस्तक्षेप करें। और अगर हमने इसे कुछ दान में दे दिया तो क्या प्रकृति हमें नुकसान पहुंचाएगी? तो यह तो गलत सवाल हुआ दोस्तों। मैं इस चीज़ से सहमत बिल्कुल भी नहीं हूं। क्या आप सहमत हैं इस चीज़ से? आपने उस व्यक्ति को दान दिया या भूखे को भोजन कराया या किसी जीव की मदद की, किसी प्राणी की मदद की, तो यह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं है। बल्कि दोस्तों, इसी प्रकृति ने तो हमें पैदा किया है। पूरे ब्रह्मांड की, इस प्रकृति की ही ऊर्जा, इसके ही अंश आपके पास विद्यमान है। आप स्वयं एक प्रकृति का हिस्सा हैं। आप स्वयं इस प्रकृति का एक पार्ट हैं। आप अपने आप को इस प्रकृति से अलग मत समझिए दोस्तों। इस प्रकृति ने ही हमें वह सोच दी है, हमें वह ज्ञान दिया है कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, क्या अच्छा कार्य करना चाहिए, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है। अब आप कुछ अच्छा करते हैं तो प्रकृति खुश होती है, और अगर आप कुछ बुरा करते हैं तो आपका बुरा हो सकता है, प्रकृति आपको हानि पहुंचा सकती है। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है दोस्तों। हमारे पुराणों में कितने ही संत हुए हैं जिन्होंने तपस्या करके, साधनाएं करके दिव्य दृष्टि प्राप्त की है। उनको पता चल जाता था कि कहाँ कौन सी घटना घटने वाली है। वह भविष्य देख सकते थे। तो भविष्य व्यक्ति देख सकता है, यह पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि आप इस प्रकृति का एक हिस्सा हैं। ईश्वर का अंश आपके अंदर विद्यमान है। तो यह कैसे पॉसिबल नहीं है? यह बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। आप यह कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल का हमारे दिमाग में उपजना कोई गलत नहीं है, पर जो सवाल हमारे मन में पैदा हुआ है, उस सवाल को जानने के लिए, उसके उत्तर को जानने के लिए हम अगर उस दिशा में आगे बढ़ेंगे अपना कर्म करते हुए, तो ही हमें उस प्रश्न का उत्तर मिल पाएगा। अन्यथा हम भटकते रहेंगे चारों तरफ और हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आपने देखा होगा, बहुत सारे व्यक्तियों को वह पर्चा बनाते हैं और दूसरे व्यक्ति के बारे में जान जाते हैं, फिर वह उनका उपाय बताते हैं ताकि उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन हो सके, उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। तो इसमें गलत क्या है दोस्तों? कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि जो पर्चा लिखकर भविष्य बता रहा है, क्या वह चलकर आपके पास आया है? नहीं दोस्तों, आप स्वयं चलकर उसके पास गए हैं, क्योंकि यह निर्धारित था प्रकृति के द्वारा कि आपको उसके पास जाना है। और इस प्रकार का पर्चा आपका बनेगा, उस पर्चे में आपके बारे में बताया जाएगा, और वह भी सही सही, और उसके उपाय के बारे में भी आपको बताया जाएगा। इसी प्रकार से कुंडली का ज्ञान होता है दोस्तों। कुंडली में कुछ ग्रहों के अनबैलेंस होने से हमारे जीवन में कुछ परेशानियां आती है, और जब उन ग्रहों के प्रति आपको कुछ उपाय बताए जाते हैं और आप उन्हें करते हैं, तो आपकी समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो यह सत्य है दोस्तों। आपके मन में कभी भी इन चीज़ों के बारे में संशय नहीं होना चाहिए। यह प्रैक्टिकल तौर पर बता रहा हूं दोस्तों। तो आशा करता हूं जिन प्रेमी भगत ने यह सवाल पूछा है उनको अपना उत्तर मिल गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।